brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। इन दिनों दिल्ली में उपचुनाव को लेकर सियासत काफी गर्म है और 12 सीटों पर होने वाले एमसीडी उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस मैदान में डटे हुए हैं। वहीं अब इस चुनाव में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा की नेता विपक्ष आतिशी की भी एंट्री हो गई है। जी हां, आतिशी ने विनोद नगर वार्ड में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार किया और इस प्रचार में उन्होंने आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए कामों को गिनवाया और साथ साथ उन्होंने रेखा सरकार पर कई आरोप लगाए। आज इस रिपोर्ट में ये जानेंगे कि इतने दिनों बाद आखिर आतिशी क्यों इस चुनाव में एक्टिव हुई और आते ही उन्होंने विनोद नगर सीट में प्रचार क्यों किया। नमस्कार, आप देख रहे दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। एमसीडी चुनाव के लिए महज 2 दिन का समय बाकी है और 12 सीटों में ये उपचुनाव होना है। ऐसे में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रचार की बागडोर संभाल ली है। विनोद नगर सीट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी गीता रावत के लिए वो प्रचार करने पहुंची। आपको बता दें कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है इन दिनों वो गायब नजर आ रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सभी बड़े नेताओं को कुछ न कुछ काम दिया हुआ है। आतिशी को गोवा का प्रभारी बनाया गया है और ऐसे में आतिशी अपना ज़्यादा वक्त इन दिनों गोवा में बिताती है। और अब जब दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव होना है तो ऐसे में एक बार वापस आतिशी दिल्ली में सक्रिय हुई हैं और विनोद नगर से अपने प्रत्याशी गीता रावत के लिए प्रचार करने पहुंची। आपको बता दें कि 2022 में हुए एमसीडी चुनाव में विनोद नगर सीट से रवि नेगी ने ये सीट जीती 2200 वोटों से और 2025 यानी इस साल हुए विधानसभा चुनाव में रवि नेगी विधायक बन गए। इस वजह से उन्होंने पार्षद पद से इस्तीफा दिया और ये सीट खाली हो गई। आपको बता दें कि ये सीट पड़पड़गंज विधानसभा के अंतर्गत आती है और इस सीट पर मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम थे, उनका अच्छा होल्ड माना जाता है। लेकिन इस साल देखा गया कि जब विधानसभा चुनाव हुए तो मनीष सिसोदिया ने इस सीट से चुनाव नहीं लड़ा और उनकी जगह अवध ओझा को चुनाव लड़वाया गया। हालांकि रवि नेगी ने बड़े मार्जिन से इस सीट को जीता और वो यहाँ से विधायक बन गए। ऐसे में विनोद नगर वार्ड खाली हो गया, वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं और जो आतिशी हैं, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिलहाल दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, उन्होंने सीधे आते ही इस वार्ड में प्रचार किया। ये वार्ड आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी खास है और खास इसलिए है क्योंकि यहाँ से मनीष सिसोदिया कभी विधायक हुआ करते थे। लेकिन इस वार्ड में अब बीजेपी का काफ़ी दबदबा है। हालांकि जब आतिशी प्रचार करने पहुंची तो काफ़ी लोग आए थे। आतिशी ने दिल्ली की सरकार पर निशाना साधा। 10 महीने की सरकार को घेरते हुए आतिशी ने बिजली, पानी और दिल्ली की स्वच्छ हवा को लेकर रेखा सरकार पर कई सवाल खड़े किए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में फरवरी से में सरकार बनी। उन्होंने दिल्ली के लोगों को वादा किया कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो लोगों के सारे काम होंगे। लेकिन आज दिल्ली का हाल देखिए, आज इस विनोद नगर वार्ड की टूटी हुई सड़कें देखिए, सीवर का बहता हुआ पानी देखिए, हवा का प्रदूषण देखिए, बंद होते हुए मोहल्ला क्लिनिक देखिए। आज दिल्ली के लोग इस बात से परेशान हो गए हैं कि उन्होंने बीजेपी को जिता दिया है। आज आप इस सड़क पे जाइए, हर जगह सड़क टूटी हुई है। किसी से बात करिए, पानी गंदा आ रहा है, सीवर बह रहा है। क्या इसलिए लोगों ने सरकार बनाई थी? क्या इसीलिए लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर इस मुद्दे पे फेल है, चाहे प्रदूषण हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो। हम कह सकते हैं कि अभी तक की सरकार के कामकाज का परिणाम होगा। बिल्कुल होगा। आतिशी की रैली में काफी भीड़ नजर आई। अगर आप तस्वीरें भी देखेंगे तो इसमें नजर आएगा कि किस तरह से लोग उनकी रैली में आए, उनको सुनने आए और आतिशी लोगों से मिली, डोर टू डोर प्रचार किया। ऐसे में अब ये देखना है कि जो ये भीड़ आई थी
क्या ये वोटर्स में तब्दील होती है या नहीं। 30 नवंबर को दिल्ली की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 12 वार्डों में उपचुनाव होने हैं, जिनका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि इस उपचुनाव में कौन बाजी मारता है। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।